नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर बार बोलते हैं कि देश दो हिस्सों में बंट गया है, धर्म के आधार पर बंट गया है, नफरत बढ़ती जा रही है। आज देश के जो हालात हैं उन्हें देखकर राहुल गांधी के ये बयान सच साबित होते हैं, क्योंकि इसका जीता जागता नमूना भी हम सबके सामने है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए ताजा माहौल पर नजर डालिए। देखिए कि एक तरफ तो गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति और देश के लिए क्या हो सकती है? क्या इन हालात को देखकर आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी का कहना एकदम सही है कि देश दो हिस्सों में बंट गया है? अब विस्तार से समझिए कि आखिर यह सवाल क्यों पनप रहा है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है। इसके लिए ताजा घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के दो राज्यों में तनाव का माहौल है। एक राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में गोडसे का महिमा मंडन किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में औरंगजेब का। आप जानते ही हैं, कोल्हापुर में 7 जून से हालात बदतर हैं। एक व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। जिले में 19 जून तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि उस स्टेटस में औरंगजेब की तारीफें हो रही हैं। उसको सही बताने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोडसे का महिमा मंडन करके राज्य का सियासी पारा गरमा दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में पूर्व मुख्यमंत्री ने एक विवादित बयान दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यानी बीजेपी नेता गोडसे को देशभक्त बता रहे हैं। उनका कहना है कि जहां तक मैंने गोडसे को जाना और पढ़ा है, वो भी एक देशभक्त थे। अब उनके इस बयान पर बवाल मचना तय है, राजनीति शुरू हो गई है। आप जानते ही हैं कि गोडसे को लेकर अक्सर विवाद चलता रहता है। भारत में एक धड़ा है जो गोडसे को देशभक्त करार देता है, और वहीं दूसरा धड़ा उसे महात्मा गांधी का कातिल कहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर मोदी सरकार के आने के बाद से, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें नाथूराम गोडसे को लोग सही बताते दिख रहे हैं। इन सब के बीच अब इस मसले पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐसा बयान आना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। जाहिर है कांग्रेस इस पर बीजेपी को घेरेगी। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की तारीफों वाले स्टेटस से भी विवाद बढ़ना तय है, जिस पर बीजेपी बवाल मचाएगी और मचा भी रही है। यानी देश दो धड़ों में बंट गया है और राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि इसमें सिर्फ देश और उसकी जनता पिस रही है। लोग धर्म के आधार पर बंटकर खुद को एक दूसरे से बेहतर बताने की होड़ में जुटे हुए हैं। तभी आलम यह है कि किसी की जान लेने वालों को देशभक्त और अच्छा बताया जा रहा है, चाहे वो गोडसे हो या औरंगजेब। देश में उठे ये मुद्दे बता रहे हैं कि देश में एक नई जंग छिड़ गई है, जिसे हर दल अपने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। बीजेपी की तरफ से तो इसकी शुरुआत भी हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय और हिंदू संगठनों को चेतावनी देने के बजाय उनका ही समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो गईं, असली मालिक कौन, हम ढूंढेंगे। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर कोई औरंगजेब का स्टेटस रखेगा, महिमा मंडन करेगा, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे राज्य में सहन नहीं किया जाएगा। शिवाजी महाराज की अस्मिता और हिंदू समाज के संरक्षण के लिए अगर हमें कल तलवार भी हाथ में लेना पड़े तो हम तैयार हैं। यानी इस विवाद को अपने फायदे के लिए भुनाना शुरू कर दिया गया है। हिंदू मुस्लिम करके विशेष समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है, जबकि स्टेटस चंद लोगों ने लगाया है, गलती कुछ लोगों की, लेकिन निशाने पर पूरा मुस्लिम समुदाय आ गया। जैसे उत्तराखंड में हुआ था, नाबालिग को 2 दोस्त लेकर जा रहे थे, जिनमें एक मुस्लिम था, दूसरा हिंदू था, लेकिन पोस्टर्स सिर्फ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगे थे। शहर से निकलने के लिए उनको कहा गया था, धमकाया डराया उनको गया था। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो अब देख लीजिए। सिर्फ मुस्लिम का नाम ही उछाला गया और हिंदू लड़के के नाम का जिक्र तक नहीं किया गया। और अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर देश किस दिशा में बढ़ रहा है, जहां गोडसे और औरंगजेब जैसे लोगों का महिमा मंडन हो रहा है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।